आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों की नियुक्ति में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियुक्ति में आयु सीमा में मिलेगी छूट। विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दिया। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने की संभावना। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस फैसले का उद्देश्य आपातकाल से प्रभावित करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है, जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लौ जलाए रखने में मदद मिलेगी और देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल के जातियों को सहा था और कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय लिखा था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री प्रचंड संसद में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार CPN-UML के केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों को 15 दिनों की CBI रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया है। इसमें पेपर लीक मामले का सरगना रॉकी भी शामिल है। इससे पहले आज हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक और उप प्राचार्य इम्तियाज सहित 4 लोगों को CBI की रिमांड पूरी होने के बाद पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों की नियुक्ति में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट मिलेगी और उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। अग्निपथ योजना पर बहस के बीच केंद्रीय बलों ने ये घोषणा की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि फैसले को लागू करने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि अग्निवीर सैनिकों के रूप में तैयार हो रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे सभी बल लाभान्वित होंगे। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है तो BSF के लिए एकदम अनुरूप हैं। ये एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं। हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व होगा और इनको एज की भी छूट है। राज्य सरकार ने गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए 702 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत 1032 करोड़ रुपए की लागत से 400 नई बस
खरीदी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने अरवल, जमुई, शिवहर और बांका समेत 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही कई शहरों में ई रिक्शा स्टैंड बनाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 5वां वेतनमान पाने वाले राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का महंगाई भत्ता 16% और छठे वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों में दीवानी मामलों के साथ साथ कुछ प्रकार के फौजदारी मामले, बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोटरयान दुर्घटना और वैवाहिक विवाद से संबंधित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी के ढेंगरा घाट में सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, कैमूर, गोपालगंज और किशनगंज समेत 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के अधिकांश स्थानों एवं दक्षिण भाग के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अति भारी वर्षा मधुबनी, सुपौल, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर में, जबकि भारी वर्षा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास, सीवान, गोपालगंज, कैमूर, अररिया, किशनगंज के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई। मधुबनी में 6, औरंगाबाद में 4, पटना में 2 तथा रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, सारण, कैमूर, गोपालगंज, लखीसराय, मधेपुरा और सुपौल में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। घर में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का पानी फैल रहा है। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिले के योगापट्टी प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं बगहा के शास्त्री नगर और पारस नगर में गंडक नदी का दबाव बना हुआ है। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के चकदाहवा, बिनटोली, कानी टोला और झंडू टोला का संपर्क बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य पथ से टूट गया है। इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही इन क्षेत्रों में बिजली संचारण सेवा भी प्रभावित हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। पूर्वी चंपारण जिले में भी गंडक नदी भीषण कटाव कर रही है। संग्रामपुर, पुझड़िया और मलाही टोला के 50 से अधिक घर कटाव के मुहाने पर है। गंडक की पेटी में बसे लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। इधर भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते कोसी और गंगा नदी उफान पर है।
भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड में गंगा नदी के कटाव की रफ्तार तेज हो गई है। वहीं मधुरौनी और जहांगीरपुर के साथ साथ नवगछिया के करीब सिंहकुंड में कोसी नदी कटाव कर रही है। कटाव से तीनटंगा दियारा के दक्षिणी पंचायत की गैणी दास टोला, बुदरू दास टोला, बिंद टोली और तीनटंगा दियारा उत्तरी पंचायत के सिमरिया और नवटोलिया सहित आधे दर्जन गाँव के लोगों में भय का माहौल है। इधर कहलगांव प्रखंड क्षेत्र के तौफील से लेकर रनी दियारा तक गंगा के कटाव का दायरा बढ़ गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर ढोली, बननिया, बलथरवा, कटैया, भुलिया, सियानी, पैसा, तकिया, उगरीपट्टी, कबियाही, करहरी, मोरा, झहुरा, सनपथा और छपकी समेत कई गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घर आंगन में फैल गया है। सरायगढ़ प्रखंड के अंचलाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर 45 नाव का परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न घाटों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। मधुबनी जिले में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मधुबनी जिले में कोसी, कमला बलान और भूथी बलान नदी की बाढ़ से लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित है। जिले के मधवापुर प्रखंड बाढ़ से अधिक प्रभावित है। इधर भूथी बलान नदी में उफान के कारण मधेपुर प्रखंड के द्वारक पंचायत क्षेत्र में जानकी नगर घाट के पास बाढ़ का पानी मुख्य सड़क पर आ गया है। वहीं स्थानीय बरसाती नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण मधवापुर प्रखंड के पिरोखर डायवर्सन के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। इसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। दरभंगा में कमलाबलान नदी का पानी कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की इठर चौकिया सड़क पर चढ़ गया है। इठर पंचायत के सभी गांव पानी से घिर गए हैं। शिवहर में भी बागमती नदी लगातार कटाव कर रही है। इधर अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से होकर गुजरने वाली कई छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले से होकर गुजरने वाली परमान, नूना, बकरा, रतुआ और भलुआ नदी तबाही मचाने लगी है। इसके अलावा जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली कजरा, सुरसर, खरहा, अरनामा, कजरा और गिरुआ समेत कई धार भी उफान पर है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि से सिकटी, पलासी, पुरसाकाटा, नरपतगंज और जोकीहाट प्रखंड के आधा दर्जन पंचायतों के निचले और नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नरपतगंज बजरंगबली चौक से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क पर कटाव होने से आवागमन बाधित होने की आशंका है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से गौतम सिंह सहगल। कटिहार में महानंदा, गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से कई निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सहरसा में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। कैमूर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के बदनाहा थाना क्षेत्र के सोनापुर में बूढ़ी नदी पार करने के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर चौक के पास एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से ई रिक्शा सवार एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों की नियुक्ति में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियुक्ति में आयु सीमा में मिलेगी छूट। विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दिया। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने की संभावना। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत। इसके साथ ही